हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल बाय हिज होलिनेस जगदीश गोस्वामी. Quote number 10 in terms of academic teachers and teachers management systems. Men should teach boys ashramas and women should teach the girls ashramas. गुरुकुल में अगर लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो प्रभुगण हैं, पुरुष लोग, उन्होंने बॉयज यानी लड़कों को प्रशिक्षण देना चाहिए और जो माताएं हैं उन्होंने, लेडी टीचर्स ने, लड़कियों को प्रशिक्षण देना चाहिए. यानी वी शुड नॉट अपॉइंट मेल टीचर्स फॉर गर्ल्स और फीमेल टीचर्स फॉर बॉयज. आश्रम टीचर्स, आई एम सेइंग एकेडमिक इज फाइन, स्पेशली आश्रम टीचर्स. तो मैं हाल ही में गया था वृंदावन. एक बहुत ही अच्छा स्कूल देखा मैंने, संदीपनी आश्रम. वहाँ एक रूप रघुनाथ टू करके हैं, फूड फॉर लाइफ का सेवा चलाते थे वो है इटालियन शायद, और उनकी पत्नी चाइनीज़, और वो वृंदावन में ही रहते हैं बहुत सालों से. और दोनों मिलके बहुत ही अच्छा एक सिर्फ गर्ल्स के लिए स्कूल चलाते हैं. और ब्रज की जितनी भी गरीब से गरीब घर के लड़कियां हैं उनको फ्री में पढ़ाते हैं. सुबह 9 से 4 ही होता है वो स्कूल, और बहुत अच्छा सिस्टम है उनका. उसमें से एक बहुत इंप्रेसिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि सारे लेडी टीचर्स हैं पूरे स्कूल में. तो सिर्फ एक रघुनाथ पुरी है वो जो इंचार्ज हेड है वो, बाकी जोड़ के सारे मैनेजमेंट, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीनिंग, टीचिंग, सब कुछ माता ही मैनेज कर रही. बहुत ही अच्छा सिस्टम है. कोट नंबर 11. Staff members are required for teaching academics. The children must learn reading, writing, arithmetic, Sanskrit, history and geography. 6 बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स. तो एकेडमिक पढ़ाने के लिए, शालेय शिक्षा पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक होने चाहिए, और वहाँ रीडिंग, राइटिंग, you can add speaking and listening, which are also very important. ये 4 चीज़ें बहुत ध्यान से सिखाई जानी चाहिए. फिर अरिथमेटिक, गणित, और संस्कृत, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, ये अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए. इन अ लेटर टू श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी dated February 28, 1972, श्री प्रभुपाद wrote, संस्कृत इज कंपल्सरी. एक खत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य है. इन एडिशन, मतलब संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते और करना है कुछ, तो रीडिंग एंड राइटिंग, जो भी भाषा है उस देश की, चाइनीज, स्पेनिश, इंग्लिश, उसका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग फर्स्ट क्लास करा सकते हैं. अ लिटिल मैथमेटिक्स, थोड़ा गणित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये विषय होने चाहिए. वी शैल बी थॉट फूल्स इफ वी डू नॉट नो. दैट्स ऑल. अगर ये जो हम विषय बोल रहे हैं ये हमको ढंग से अगर नहीं आते हैं, हम दुनिया के नज़रों में हमको मूर्ख समझा जाएगा कि इसको इतना भी नहीं मालूम कि क्या चलना है. एनी रिफ्लेक्शंस? तो एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कुछ लोगों का कहना था कि प्रभुपाद जी ने एकेडमिक्स को इतना धोया है कि हम अभी उसको उपयोग में लाके पढ़ाई नहीं करेंगे. ऐसा लग रहा है आपको यहाँ? नहीं. कौन से सब्जेक्ट्स का ज़्यादा वर्णन नहीं हो रहा है? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशल साइंस है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ऐसे क्या. एक ज्योमेट्री, ये सब आएगा उसमें एकेडमिक्स में. आर्ट्स भी आएंगे, वो तो आर्ट अलग. ये एकेडमिक का डिस्कशन चल रहा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं. 64 आर्ट्स एंड 14 विद्यास, दे आर इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहला विषय सिखाया जाना चाहिए कोई भी बच्चे को, वो है हिस्ट्री.
क्यों पता है? दो चीजें होती है हिस्ट्री पढ़ने से। उसे समझ में आता है कि मेरा स्रोत क्या है, मैं कहां से आया हूं, इन टाइम वेयर एम आई सिचुएटेड नाउ, काल गणना के अनुसार मैं कहां बैठा हूं, मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है लाइफ के। फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए ज्योग्राफी, भूगोल। क्यों? मैं कहां हूं, पूरा सृष्टि जो है उसमें मेरा स्थान एग्जैक्टली किधर है, उसके कोऑर्डिनेट कौन बताता है? भूगोल। सो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स कौन समझाएगा? भूगोल। टाइम के कोऑर्डिनेट्स कौन समझाएगा? जब तुम टाइम और स्पेस के कोऑर्डिनेट्स जान जाओगे अपने खुद के, तो तुम्हारा जीवन सुस्थित रहेगा, नहीं तो तुम हिले हुए रहोगे, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं मैं कहां पे हूं, क्या कर रहा हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं। आप समझ रहे हैं? इसलिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू बी लर्न। इंटरेस्टिंग। Everybody should get 100 out of 100 in this too. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। फिर साथ में अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है तो उसके लिए भाषा चाहिए। तो भाषाएं हमारे पास 4 है। संस्कृत हमारी दादी है, मातृभाषा हमारी मम्मी है, हिंदी हमारी मासी है, इंग्लिश हमारी दासी है। तो ये 4 इनको लेना है फर्स्ट क्लास एकदम। ये रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये चारों भाषाओं का ऐसा होना चाहिए स्खलित, स्पष्ट और मधुर। बात बोलता है व्यक्ति तो लोगों को ऐसे कान खड़े होने चाहिए, और सुना और सुना। जब वो पढ़ता है ऐसे नहीं कि वो 50 शब्द पढ़ रहा है 2 घंटे में। व्हाट इज दैट रीडिंग स्पीड? एवरी वन ऑफ यू शुड हैव मिनिमम 250 वर्ड्स पर मिनट एज योर रीडिंग स्पीड। 250 वर्ड्स पर मिनट विथ कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा नहीं कि so that is how you should work on your proficiencies। ठीक है। और एकेडमिक्स के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए जो इन विषयों को ठीक से करा कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ही शिक्षक है, कुछ गुरुकुल है ऐसे, तो एक ही शिक्षक आश्रम देख रहा है, एकेडमिक्स देख रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, किचन कुकिंग देख रहा है, डेटिवरशिप देख रहा है, बाहर से लक्ष्मी ला के फंड कलेक्शन देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1-2-3 लोग हैं उनके साथ, और बच्चे बहुत सारे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो हर एक को इंडिविजुअली ध्यान कैसे दे पाएंगे पर्सनली? तो इसलिए आपको अपने एकेडमिक शिक्षकों को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना आप अपने स्पिरिचुअल शिक्षकों को लेते हो। उनका भार भी हल्का करना चाहिए आपने। एकेडमिक्स ऐसे पढ़ देना चाहिए। कल प्रहलाद आके पूछ रहा था, प्रभु जी अगले 1 महीने में ये सेमेस्टर खत्म कर दूं तो चलेगा क्या? फिर मेरे को और पढ़ाओगे ना दूसरा कुछ? मैंने बोला अरे खुशी से, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ इधर। मेरा गुरुकुल खोलने का पर्पस तो साध्य कर रहा है। दिस इज व्हाट आई रियली वांट। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चन किया कि जल्दी खत्म करने की होड़ में क्वालिटी डाउन नहीं चाहिए, जो करेगा उसका सब कुछ फर्स्ट क्लास। सो दैट इज हाउ वी शुड टेक एकेडमिक्स आल्सो सीरियसली। तो कोई कहेगा फिर गुरुकुल में पढ़ाने के लिए लोगों को डिग्रियां लानी पड़ेंगी ना जाके बाहर से। एग्जिस्टिंग डिवोटीज हैं हमारे स्कूल के बहुत सारे, उनको बेसिक पढ़ाई लिखाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक सब आता है, लेकिन क्या उनको एकेडमिक डिग्री प्राप्त करने की जरूरत है ताकि वो गुरुकुल में शिक्षक बन सके? गुड क्वेश्चन। कोट नंबर 12, देयर इज नो नीड टू सेंड डिवोटीज टू कॉलेज टू मेक देम क्वालिफाइड टू टीच एकेडमिक्स इन गुरुकुल। ये किसकी बात हो रही है? टीचर्स की बात हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि देयर इज नो नीड टू सेंड डिवोटीज टू कॉलेज, मतलब हाँ मैं भी कॉलेज नहीं आऊंगा। ध्यान से सुनना चाहिए क्या बोल रहा है कि ऐसे बीएड एमएड कराना कंपलसरी नहीं है सब भक्तों के लिए। किसी को इंटरेस्ट है वो अलग बात है, ही वांट्स टू लर्न, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उसके वो गुरुकुल का शिक्षक बनने के लिए वो डिग्री होना ही चाहिए ऐसा अनिवार्य नहीं है। प्रीवियस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर ऑफन हेल्पफुल। उनको क्या देना चाहिए? हमको ऑन जॉब ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे पढ़ाते हैं, और साथ में उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए, अलग अलग अनुभव। उससे मदद हो जाएगी। बट एकेडमिक टीचिंग इज नॉट डिफिकल्ट फॉर समवन विद लिटिल इंटेलिजेंस। एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाना जिसको थोड़ा सामान्य बुद्धि है थोड़ी,
वो किसी के लिए कठिन नहीं है इतना। तो द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव स्टाफ मेंबर, that is headmaster, ashram teacher, academic teacher, is to assist for a minimum 4 to 5 months someone who is experienced in that service. The trainee will eventually perform. तो अगर कोई नौसिखिया है, गुरुकुल में पहली बार ही आ रहा है वो शिक्षक, और उसने कुछ एकेडमिक्स में एजुकेशन की डिग्री नहीं की है, उसे क्या करना चाहिए? उसे जो प्रोस्पेक्टिव स्टाफ मेंबर है हमारा, चाहे वो हेडमास्टर बनने वाला हो या आश्रम टीचर बनने वाला हो या एकेडमिक टीचर बनने वाला हो, उनको कम से कम 4 से 5 महीने तक कोई अनुभवी शिक्षक के क्लास में अपने आप को रखते हुए उनको असिस्ट करना चाहिए। वो कैसे पढ़ा रहे, कैसे करा रहे, और अपने आप वो ट्रेनी जो है वो परफॉर्म करने लगेगा, अच्छा आएगा उसको करने के लिए वो सेवा। इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि फर्स्ट लेट द टीचर्स बी डिवोटीज, then help them develop the skill of becoming a teacher. आप समझ रहे हैं? हम चाहें तो ऐसे लोगों को ला सकते हैं जिनके पास डिग्री बहुत है, एकेडमिक एजुकेशन खतरनाक है, उनका बीएड, एमएड, पीएचडी भी हुआ है। एक लाए थे हमने, आपको याद है वो? कहाँ से आए थे? बंगाल से आए थे। और उनका अनुभव भी बहुत था, 30-40 साल टीचर का ही जॉब किया था उन्होंने। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जॉब कर रहे थे। हाँ, तो ये जब आए थे तो समस्या ये हुई कि उनका पढ़ाने का तरीका और हमारा रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा था। तो उनको वापस भेजना पड़ा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मार के हो चुके हैं मेरे पहले, तो अभी मैंने सिस्टम्स ठीक से बैठाया है, मेरे मन में भी बैठा इधर भी, कि फर्स्ट हायर फॉर कैरेक्टर एंड ट्रेन फॉर स्किल। राइट दैट डाउन, हायर फॉर कैरेक्टर एंड ट्रेन फॉर कॉम्पिटेंस या स्किल। HIRE, हायर। किसी को लेना है टीचर के रूप में तो पहले उसका चरित्र देखो, भक्ता अच्छा है कि नहीं, उसका कॉम्पिटेंस नहीं है, स्किल नहीं है, उसको डेवलप किया जा सकता है थोड़ा प्रशिक्षण के द्वारा। लेकिन लोग जनरली क्या करते हैं, हायर फॉर स्किल एंड देन स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर कैरेक्टर। वो बहुत बड़ा झमेला वाला काम है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन बहुत तकलीफ होती है उसमें। मेरे को भी इसका अनुभव है एक टीचर के साथ। ही हैड स्किल, ही हायर्ड, बट टू ट्राई एंड मेक हिम अ डिवोटी वाज वेरी डिफिकल्ट। बहुत वो बंदे को मैंने भेज दिया। रिमेंबर ही वाज टीचिंग योगा टू ऑल ऑफ अस, वन पर्सन। तो उसका भी देवेंद्र ऐसा कुछ तो नाम था। तो पॉइंट क्या है मेरा, कि हमें पहले डिवोटीज को अच्छा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको लेना चाहिए, फिर उनको अच्छे से ट्रेनिंग देकर स्किल डेवलप करनी चाहिए उनकी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उनको सबको ऐसा बहुत सारे डिग्रीज करवा के आने पड़ेंगे, नॉट नीडेड। और ये 16th कोड था जो कनेक्टेड था इसके साथ, इसलिए मैंने पढ़ दिया। अभी मैं 13th कोड पढ़ रहा हूँ वापस। एन आश्रम टीचर may also teach academics. जो आश्रम शिक्षक है उनको भी आ सकता है शालेय शिक्षा पढ़ाना। तो 3 लोग हैं, हेडमास्टर, आश्रम टीचर, एकेडमिक टीचर, और इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एकेडमिक टीचर्स कैन आइदर बी मेन और वुमेन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू 10 years old। बच्चे 10 साल के होने तक माता या प्रभु जी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एकेडमिक्स। इन अ लेटर टू श्रीमती छाया देवी दासी dated February 16, 1972, Srila Prabhupada wrote, "It is not necessary that women only can instruct the girls and men only can instruct the boys when the children are so young." जब बच्चे छोटे हैं उम्र में 10 के आसपास, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माताएं लड़कियों को पढ़ाएंगी और प्रभु जो है वो लड़कों को पढ़ाएंगे। उनकी छोटी उम्र तक कोई भी किसी को भी पढ़ा सकता है, नो प्रॉब्लम। When the children are above 10 years old, the boys and girls should be taught separately and also by men and women respectively.
10 के आगे जाता है उम्र तो फिर उनको अलग कक्षाओं में बिठाया जाना चाहिए, लड़कियां सेपरेट, लड़के सेपरेट, और लड़कियों को माताओं ने पढ़ाना चाहिए और लड़कों को प्रभु, मेन टीचर्स। Any comments or questions? Sometimes I feel happy that we are kind of 90% following these instructions. as I'm reading them, I look back into our systems and think कि ये हमने follow किया है कि नहीं ये item. That is my reflection. और कोई? कल ही ऋषिकेश के जीजा जी और पिताजी बोल रहे थे मुझे कि हमारे यहाँ भी 6 एकड़ ज़मीन है, हम गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं, तो हो जाएगा क्या? चलो, मैंने बोला देखो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है ऋषिकेश? क्या बोला मैंने पहला रिक्वायरमेंट? हाँ, अच्छे डिवोटी टीचर्स, पहले उनका इंतज़ाम कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को जॉब की कोई कमी नहीं है आगे जाके, डोंट वरी अबाउट इट। आप ये ट्रेनिंग अच्छे से करो, इतने ही सिस्टम्स हैं अवेलेबल, लोग रेडी है, चाहिए उनको ये सब करने के लिए। या राइट नाउ आई हैव लाइक 50 वैकेंसीज टोल्ड टू मी। 50 लोगों ने कम से कम बोल के रखा है कि हमारे यहाँ ज़रूरत है, हमारे यहाँ ज़रूरत है। अलग अलग टाइप के सेवाएं, एडमिन, टीचिंग, फार्मिंग, गो सेवा, यू नेम इट, वी हैव इट। मैं वो सबको बोलता रहता हूँ और 8 साल के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आना आप लोग हमारे यहाँ, एंड आई विल डू बिडिंग। मेरा ये लड़का है, यू पे हिम एटलीस्ट 10 लाख रुपीज अ ईयर, देन आई विल सेंड हिम। यू पे हिम एटलीस्ट 20 लाख रुपीज अ ईयर, देन आई विल सेंड हिम, अदरवाइज गो होम। नहीं होने वाला हमसे। तो दैट इज द लेवल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स रिक्वायरमेंट एज द फ्यूचर इज कमिंग। अभी जो आने वाला कल है उसमें ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चीज। एनी अदर? ओके, तो अभी अदर स्टाफ मेंबर्स का भी जरूरत होता है, तो उनका काम हम कल देखते हैं। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।